जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जीवन में हमें हद से ज़्यादा सीधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आपका सीधे होने का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि हम दुनिया को जिस नज़रों से देखते हैं, असल में यह वैसी नहीं है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनेंगे और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते हैं। तो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की एक और कहानी से जानेंगे कि दुनिया में लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पर पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ, कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को भी मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भाव से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और जिस कारण मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पेड़ के नीचे जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर ही वहां सांप को देखने आया करते थे और उसे छेड़ा करते थे। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती थी, सांप वहां आ जाता और हमला कर देता था। उस सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहता था। घने पेड़ को देखकर साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर पड़ी, जो कि उस पेड़ की तरफ ही जा रहे थे। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है, जो ज़रा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुंकारने लगता है। फुंकार की आवाज़ सुनकर साधु की आंखें खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं,
और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? तभी साधु ने करुणा भाव से कहा कि मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपने जीवन को बचाने के लिए किया। अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु सांप से बहुत सी बातें समझकर वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया कि अब से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंककर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए। वह उसी पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी साधु की नजर उस दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी। तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर भी हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीटकर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से अपनाया। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा है, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में भी होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी को अपना फायदा उठाने मत दो।
लोगों को अपने मर्यादा में रहने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपकी हालत भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली होगी। और दोस्तों, वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहती हूँ कि आप खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर ही है। जीवन में लोगों और परिस्थितियों से परेशान ना हो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों शक्तिहीन है।